हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अगेन अनस्की स्टोरी। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कोलकाता का भूतिया पीजी का खौफनाक रहस्य, हॉरर स्टोरी। कोलकाता के बीच में बना हुआ एक पुराना पीजी पेइंग गेस्ट हाउस कई सालों से वीरान पड़ा था। आसपास के लोग इसे भूतिया पीजी कहते थे। इस इमारत की ऊंची दीवारें, टूटी फूटी खिड़कियां और छत से लटकते मकड़ी के जाले इसकी खौफनाक स्थिति को बयान करते थे। यहाँ का रहस्य तब गहराया जब 1980 के दशक में यह खबर फैली कि यहाँ रहने वाले लोग अचानक गायब हो जाते हैं। सबसे अजीब बात यह थी कि गायब होने वाले लोगों का कोई सुराग नहीं मिलता। आसपास के लोगों का मानना था कि इस इमारत में एक भूतनी का साया है, जो किसी समय यहाँ एक निर्दयी मालिक द्वारा मारी गई थी। कहानी तब शुरू होती है जब एक लड़का आदित्य, जो सच्चाई जानने के लिए उत्सुक था, इस इमारत में रहने का फैसला करता है। उसने इस जगह के बारे में सुनी हुई अफवाहों को झूठ मान लिया और इसे सिर्फ लोगों की कल्पना का नाम दिया। उसने सोचा कि यह कुछ समय बिताकर वह इन अफवाहों को गलत साबित कर देगा। पहली रात कुछ भी नॉर्मल नहीं हुआ, लेकिन दूसरी रात आधी रात को आदित्य को किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। उसने अपनी टॉर्च उठाई और आवाज़ की दिशा में देखा। जब उसने टॉर्च की रोशनी से कमरे को देखा तो उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गई। एक परछाई दरवाजे के पास खड़ी थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थी और वह धीरे धीरे आदित्य की ओर बढ़ रही थी। आदित्य ने अपने भीतर का डर दबाने की कोशिश की और चिल्लाते हुए पूछा, कौन हो तुम? उस परछाई ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वह हवा में उड़ने लगी। लेकिन आदित्य को महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं है। कमरा अचानक ठंडा हो गया और दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। वह औरत भी अब गायब हो चुकी थी। आने वाले दिनों में आदित्य ने और भी ज़्यादा अजीब घटनाओं का सामना किया। उसे अक्सर अपने कानों में किसी के रोने की आवाज़ें सुनाई देती। कभी कभी तो ऐसा लगता कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है, लेकिन पलटने पर वहाँ कोई नहीं होता था। एक रात आदित्य ने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। उसने पुरानी किताबों और दस्तावेजों की मदद से इमारत के इतिहास की खोज की। उसे पता चला कि यह इमारत एक अमीर बिजनेसमैन ने बनवाई थी, जिसने एक लड़की को धोखा देकर उसकी हत्या कर दी थी। वह लड़की आज भी अपनी मौत का बदला लेने के लिए इस इमारत में भटक रही है। आदित्य ने महसूस किया कि वह भी अब उस आत्मा के जाल में पूरी तरह से फंस चुका है। उसने कई बार भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह किसी अनदेखी शक्ति के द्वारा रोक लिया जाता। अंत में एक सुबह आदित्य का शव इमारत के मेन दरवाजे पर मिला। इस घटना के बाद से लोगों ने उस इमारत के पास जाना भी बंद कर दिया। आज भी जो लोग वहां से गुजरते हैं वे उस इमारत से आती अजीबोगरीब आवाज़ों को सुनते हैं। यह कहानी एक चेतावनी है कि कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहने चाहिए। जो इन्हें जानने की कोशिश करता है वह उस रहस्यमयी साय का शिकार बन जाता है। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत में मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच एनएस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी या हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।